हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग बताते हैं कि दो चरों का रैखिक समीकरण क्या होता है। दो चरों का रैखिक समीकरण, और जो हम समीकरण लिखने वाले हैं यहाँ पे वो इसका सामान्य रूप है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख देते हैं, ये अपना सामान्य रूप हो जाएगा। और दूसरी चीज याद रखो कि जब भी रैखिक की बात करें, इसका मतलब ये है कि जो भी चर उसमें आने वाला है ना, उसकी घात हमेशा इकाई बनने वाली है। और दो चर उसमें डालने हैं, तो यहाँ पे देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0, इस तरह से बोल देते हैं। यहाँ पे देखो एक्स की घात 1 है, वाई की घात 1 है, ये दोनों तो चर है यहाँ पे, और ए बी सी अचर राशियां है। इस तरह से हमें एक समीकरण का निर्माण करना है इस प्रश्न के लिए। तो प्रश्न में हम चलते हैं, नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कलम की कीमत। ठीक है, माना कि कलम की कीमत अपनी तरफ से कोई भी चर मान लेते हैं, एक्स रुपए है। ठीक है, एक्स रुपए। तो यहाँ पे दूसरा हम लोग बोल देते हैं कि नोटबुक की कीमत, दूसरा चर भी हमें डालना है यहाँ पे। तो दूसरा चर मैं y डाल देता हूँ, तो ये y रुपए के बराबर हो जाएगी। अब हमें बोला है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार नोटबुक की कीमत जो है ना, नोटबुक की कीमत y रुपए है, ये दुगनी है कलम की कीमत से, मतलब 2 गुणा में x, इस तरह से आ जाएगा। इसको और सरल करना चाहूँ तो y को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो 2x माइनस में y बराबर 0 हो जाएगा। अगर मैं इसकी, ये देखो अपने पास रैखिक समीकरण दो चरों में निकालना था, ये तो अपने पास आ गया 2x माइनस वाई बराबर में 0। अब इसकी मैं तुलना करके भी बताऊं ना यहाँ से, तो देखिए कुछ इस तरह से ये बन जाएगा 2x माइनस में y बराबर 0। और हमने जो मानक रैखिक समीकरण माना था उसमें ax प्लस में by प्लस सी बराबर में 0 माना था। तो यहाँ से दोनों में तुलना भी करेंगे ना, तो a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर में -1 मिलेगा और c बराबर में 0 मिलेगा। इस तरह से अपने पास आ जाएगा। तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।